नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा एसआई 2025 के वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी अपस्फीति कारक किसी देश के चालू मूल्यों एवं स्थिर मूल्यों के जीडीपी का एक औसत है। यानी जीडीपी अपस्फीति कारक बराबर जो हो जाएगा चालू मूल्यों पर जीडीपी प्लस स्थिर, क्या है जीडीपी ने इस भाग जो बटा हो जाएगा स्थिर, क्या होगा स्थिर मूल्यों पर जीडीपी गुना जो है वो 100 हो जाएगा। जीडीपी अस्फीति कारक बराबर चालू मूल्यों पर जीडीपी बटा स्थिर मूल्यों पर जीडीपी इंटू 100 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएससी का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो एनआरएससी का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। इसरो की स्थापना कब हुई, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। और इसरो के विभिन्न केंद्र और उसकी क्या क्या स्थिति है ये जानते हैं कि विक्रम साराभाई, क्या है विक्रम साराभाई सेंटर अगर है तो वो तिरुवनंतपुरम में है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम में। सतीश धवन स्पेस सेंटर काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीहरिकोटा में है। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? देहरादून में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन खाली स्थान के कारण होते हैं, और ये होते हैं सूरज के कारण। सूरज पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश भौतिक और जैविक घटनाओं को नियंत्रित करता है। वायुमंडल में मेघ, आर्द्रता तथा धूलकण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से आने वाले सूर्यताप को अवशोषित, परावर्तित तथा प्रकीर्णित करती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्यताप में परिवर्तन आ जाता है। किसी स्थान पर प्राप्त हुई सूर्यताप की मात्रा दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर भी निर्भर करती है। तो ये सारे जो है मौसम में परिवर्तन का कारण क्या है? वो है सूरज है। क्या है? सूरज है। अगला है निम्नलिखित में किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? और ये करवाया था ऑप्शन ए हो जाएगा चंदेल वंश के। क्या है? चंदेल वंश का। मध्य प्रदेश के खजुराहो में विष्णु, शिव तथा जैन तीर्थकारों की उपासना के मंदिर निर्मित कराए गए हैं। खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वाधिक जो है वो प्रसिद्ध है। और खजुराहो के सभी मंदिरों के भीतरी तथा बाहरी दीवारों पर अनेक भव्य मूर्तियां जो है उत्कीर्ण जो है की गई है। खजुराहो के मंदिर पर उत्कीर्ण मूर्तियां कौमुक शैली की है तथा बादशाह की रचना कामसूत्र से जो है वो प्रेरित है। इतिहासकारक जो है अल-बरूनी ने खजुराहो को देवताओं को नगर नाम दिया है। अगला है पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? और ये आयोजित किया गया था लंदन 2018 में। अगला है मेंटूर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? मेंटूर बांध जो स्थित है वो कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है स्थित है? तो तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में बहती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिर जाती है। और इसकी अगर सहायक नदियां पढ़ना है कावेरी के, तो ये हो जाएगा कौन कौन? काविनी, भाविनी और अमरावती। क्या है? अमरावती। अगला है आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा है, और ये है सोनू सूद के। क्या है? सोनू सूद के। 7 के हो जाएगा डी। और आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखिका जो है वो कौन है? वो मीना अय्यर। क्या है? मीना अय्यर है। सोनू सूद कोविड-19 के दौरान सहायता करने के कारण जो है वो चर्चित हुए थे, कोविड-19 के कारण। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? और ये व्यक्त करता है DW को। क्या है? DW को। DW शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। इसमें ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होता है और जाड़ों में तापमान जो है अत्यंत न्यून होता है।
जीएनपी के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही है, आइए देखते हैं। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पाद के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। एक और पर जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है, इनमें से बताना है। रावी, ब्यास, सतलज या कोसी। आंसर हमारा डी हो जाएगा, कोसी। कोसी नदी सन कोसी, अरुण कोसी, तामुर कोसी आदि नदियों के मिलने से जो है बनती है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के कारण कुख्यात है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में गलत कथन को पहचान कीजिए। गलत कथन इनमें से कौन है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है, सही है। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती नहीं, कहीं नहीं करती है, गलत है। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, सही है। क्या है, ये भी सही है। प्रतिकर्षण चुंबक का सुपुष्ट परीक्षण है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 11 के बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले या बाद में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मिनट पहले। क्या है, 2 मिनट पहले। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के अपवर्तन के प्रभाव के कारण दिन के समय में 4 मिनट का अंतर उत्पन्न हो जाता है। सूर्य को सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना जो है, लाल दिखना किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रकिरणन। क्या है, प्रकिरणन के उदाहरण है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग पर विचलित हो जाते हैं, इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है, अपवर्तन कहते हैं। अगला है, एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है, तो ये हो जाएगा टंगस्टन। 13 के सी हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक जो है, क्या है, गलनांक कितना है, तो ये 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत बल्ब का निर्माण सर्वप्रथम थॉमस एडिसन ने जो है वो किया था, और विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। क्या, अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। कैपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है, और यह तुल्य है कोणीय संवेग का। क्या है, कोणीय संवेग का। निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश नहीं है, कौन सी राशि इसमें जो है अदिश नहीं है। दूरी जो है वो तो अदिश है, विस्थापन अदिश नहीं है। ये राशि जो है ये सदिश है। क्या है, सदिश है। चाल जो अदिश है, समय जो है वो अदिश है। सदिश राशि का परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, और अदिश राशि का केवल परिमाण होता है, इसका दिशा जो है वो नहीं होता है। क्या है, नहीं होता है। अगला है, भारतीय खिलाड़ी के दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 7 स्वर्ण जीते हैं। अवनी लेखराज, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह ने जीते हैं। टोटल पदक है ना जो 29 है, कितना है, 29 है। इसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 जो है वो कांस्य पदक है। पदक तालिका में 18वें स्थान पे रहा है। कहा, 18वें स्थान पे रहा है भारत। स्पोर्ट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे अनसंग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया है, और इसका आंसर होगा जयप्रकाश सिंह। क्या है, जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह बिहार के कैमूर जिला से है। इसमें शतरंज खिलाड़ी मोहम्मद रियान को स्पोर्ट स्टार यंग अचीवर अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला है, कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया, और ये किया गया असम में। कहाँ, असम में किया गया। असम राज्य के दीफू शहर के बाहरी इलाके में स्थित तारा लांगसो में जो है कार्बी युवा महोत्सव जो है मनाया गया। अगला है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने खाली स्थान में भारतीय ध्वज फहराया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। कहाँ, जर्मनी में जो है वह फहराए थे। मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया झंडा हरा, पीला तथा लाल रंग का था। इसमें बीच में वंदे मातरम लिखी गई थी तथा एक तारा और चांद जो है वो अंकित किया गया था। क्या है, अंकित किया गया था। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज अर्थात भारतीय क्रांतिकारी की माँ या जननी जो है वो कहा गया।
मैडम भीखाजी कामा, एम.बी. गोदरेज और एस.आर. राणा दोनों ने मिलकर पेरिस में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है वो संचालन किए थे। क्या किए थे? और जर्मनी के किस शहर में, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये जो है वो जर्मनी के स्टुटगार्ट, क्या होगा, स्टुटगार्ट में ये फहराए थे। क्या है? फहराए थे। अगला है बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? और इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हसन गंगू नामक सरदार ने 1900 कहते हैं 1347 ईस्वी में अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और बहमनी राजवंश की जो है स्थापना किया। बहमन शाह एक योग्य शासक था और उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। ये जो है वो उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? तो ये नहीं कह रहा है कि उच्च न्यायालय के संबंध में कथन सही नहीं कि यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। मांगने पर वो दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, ये वर्णन है। अगला है मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को खाली स्थल कहा जाता था। और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, जमा। क्या है? जमा। हासिल भू राजस्व से प्राप्त आध को कहा जाता था। अब पुजाल सबसे अच्छी किस्म की भूमि का मुगल काल में कहा जाता था। और मुगल साम्राज्य के भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को जमा कहा जाता था। क्या है? जमा कहा जाता था। मुगल काल में स्थानीय कर स्थानीय शासन की आय का जो है वो साधन था। क्या है? साधन था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 23 के जो है सी हो जाएगा। 1829 में नियम कभी ये भी पूछ लिया जाता है, नियम 17 था। क्या है? 17 था। नियम 17 द्वारा भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था। प्रारंभ में सती प्रथा केवल बंगाल के लिए था, परंतु बाद में 1830 में इसे संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्र में जो है वो लागू कर दिया गया था। क्या है? कर दिया गया था। अगला है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंडियन ओपिनियन। क्या है? इंडियन ओपिनियन। प्रथम अंक जो है वो 4 जून 1903 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर थे। महात्मा गांधी ने सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां रंग भेद के नीति के खिलाफ जो है आवाज उठाए थे। हिंद स्वराज गांधी जी की लिखी पुस्तक है, जिसमें 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका जो है वो लौटते हुए लिखे थे। अगला है 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? और इसका सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। क्या है? बी आर अम्बेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ था, जिसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो है MC राजा थे। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो CR दास के साथ, चित्तरंजन जो है दास के साथ जो है किया था। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन चित्तरंजन दास के था। CR दास का कथन था कि संपूर्ण भारत एक विशाल बंदी गृह है। अगला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम में। कहाँ खोला? तो मसूलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में अंग्रेज का प्रथम कारखाना कहाँ खुला? तो वो खुला मसूलीपट्टनम में। क्या है? मसूलीपट्टनम में खोला गया। अंग्रेज का भारत में प्रथम कारखाना 1608 में सूरत में खोला गया था। क्या है? 1608 में सूरत में जो है वो खोला गया था। अगला है आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? और ये जो हो जाएगा जुलाई 1781 में। पोर्टो नोवो के युद्ध 1781 ईस्वी में हैदर अली और सर आयरकुट के बीच हुआ। यह जो है हैदर अली की एक भारी पराजय था।
प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1767 से 69 समापन मद्रास की संधि के साथ। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 तक, समापन मैंगलोर की संधि के द्वारा। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92, समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ। और चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1700 जो है वो 99 में हुआ, जिसमें जो है वो टिप्पू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे गए। इसे रंगपट्टनम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें टिप्पू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया। और ये 4 मई 1799 को मारे गए। क्या है? 4 मई 1799 को। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? आंसर है 2 पाई अंडर रूट r बाई जी हो जाएगा। 2 पाई अंडर रूट r बाई जी हो जाएगा। पृथ्वी के वर्तमान घूर्णन गति को अगर 17 गुना, कई गुना ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 17 गुना बढ़ा देने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य हो जाता है तथा भारहीनता का अनुभव होता है। कितने गुना बढ़ाने पर? 17 गुना। और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? और इसका सही आंसर हमारा होगा वो है निम्न प्रतिरोध। क्या है? निम्न प्रतिरोध। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है प्रतिरोध, एल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं 2.45 गुना 10 के पावर -8 हो जाएगा। चांदी की अगर हम बात करते हैं तो 1.51 गुना 10 के पावर -8। टंगस्टन की अगर बात करते हैं तो 4.9 गुना 10 के पावर -8। इस तरह हमारा है। और कॉपर के है मेन, जो अगर कॉपर पूछा गया तो 1.56 गुना 10 के पावर -8 ओम इंटू मीटर। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का यूज होता है। क्या है? ग्रेफाइट का यूज होता है। अगला है बाबू एक प्रणाली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और प्रणाली को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर हो जाएगा वो घटेगा। क्या है? घटेगा। तनु HNO3 को गर्म करने पर H+ आयन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। अम्ल को गर्म करने पर अम्ल के अणुओं का दोलन बढ़ जाता है, जिससे H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तथा पीएच मान जो है वो घट जाता है। क्या है? घट जाता है। और किसी विलयन का पीएच हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणीय मान के बराबर होता है। यानी पीएच बराबर जो हो जाएगा -log10H+ हो जाएगा। पीएच के मान घटने से H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तथा विलयन अधिक अम्लीय जो है वो हो जाती है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने के प्रक्रम क्या कहलाता है? और यह कहलाता है ऑप्शन बी एनिलीकरण। क्या है? एनिलीकरण कहलाता है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? और यह नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। क्या है? रश्मि शुक्ला को। बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया गया। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? और ये प्रावधान है 10 साल कैद और 1 करोड़ जो है वो जुर्माना है। उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है झारखंड के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के लिए यह पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। क्या है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि है। मदद ए मास को जो है अस्पूर क्या है? अस्यूर गुल कहा जाता है। ये भी देखिएगा अस्यूर जो है गल, अस्यूर गल कहा जाता है। वह अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता यानी मदद ए मास प्रदान करने की जिम्मेदारी गई थी, उन्हें संद्र के नाम से भी जाना जाता है। मदद ए मास सहायता नगद में दी जाती थी तो इसे वजीफा कहा जाता था। जागीर प्राप्त होने वाले धनराशि को हासिल कहा जाता था। उससे जो धनराशि प्राप्त होने का अनुमान लगाया जाता था उसे जमा कहा जाता था। अकबर ने ऐसे अनुदानों की अधिकतम सीमा 100 बीघा प्रति व्यक्ति रखी थी। अगला था क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका के महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? और वित्त पोषित किया गया था स्पेन के द्वारा। क्या है? स्पेन के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता कहा जाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाला था? ये जो रहने वाला था वो इटली का, लेकिन जो है वित्त पोषित किया गया था स्पेन के द्वारा। क्या है? स्पेन के द्वारा किया गया था।
वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया, और वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल के था। कहाँ के था वास्को डी गामा? वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी था। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर उतरा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन के नाम से। 1919 ईस्वी के एक्ट में 10 वर्षों पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ही इसकी गठन कर दी। कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे। इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के जॉन साइमन अध्यक्ष को बनाया गया था। कमीशन के सभी सदस्य यूरोप के थे और भारत में इसके विरोध का यही सबसे बड़ा कारण था। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित जो है वो की गई थी। कमीशन जहां भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जो है जुलूस निकाले गए। अगला है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक जो था वो कौन था? तो लुई 16वां था। क्या है? लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांसीसी राजा है जो किस वंश के हैं? ये भी पूछा गया था एक बार। तो वो बुर्बो राजवंश के थे। क्या है? बुर्बो राजवंश से ताल्लुक रखते थे, जिसने 1774 ईस्वी में राजसत्ता प्राप्त की थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। लुई 16वां की पत्नी मेरी एनबानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में 21 फरवरी 1793 ईस्वी में फांसी दी गई। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में शुरू हुई। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस की क्रांति का जो है देन है। क्या है? देन है। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य की। क्या है? कांस्य की बनी हुई थी। अगला है किरातार्जुन किसने लिखा था? सही आंसर हो जाएगा भारवी ने। क्या है? भारवी ने। भारवी पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। भारवी द्वारा रचित रचना किरातार्जुन महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इस महाकाव्य में अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव, क्या है? वेशधारी शिव के बीच युद्ध का जो है वो वर्णन है। अगला है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग खाली स्थान प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा 75। क्या है? 75। निम्न में कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? और इसका सही आंसर हमारा जो होगा 44 के डी, माही नदी है। मध्य प्रदेश की धार जिले के बिंद श्रेणी से निकलने वाले माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में जो है वो गिरती है। और कांगो, क्या है? कांगो नदी अफ्रीका महादेव की नदी है, अफ्रीका महादेश की नदी है, और यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसे काटती है? तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार जो है वो काटती है। और नील नदी भी अफ्रीका महादेश की नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंध जो है रखती है। एक और जो है इंपॉर्टेंट है लिम्पोपो। क्या है? लिम्पोपो भी अफ्रीका महादेश की नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। और बरमेजो नदी, ये भी पूछा जा सकता है, कभी पूछा नहीं गया है। बरमेजो नदी दक्षिण अमेरिका महादेश की नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। 3 बार जो है वो 3 बार पार करती है या काटती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है रायसीना हिल कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर जो है स्थित है। राष्ट्रपति भवन के पास संसद भवन, इंडिया गेट, विजय चौक, राजपथ आदि महत्वपूर्ण जो है इमारत है। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। क्या कहलाती है? हम्बोल्ट कहलाती है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। कहाँ की जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की जलधारा है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित जो है वो होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। तो क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो है बनाया गया था, और इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रति
बद्ध जो है वो करती है, क्या करती है। क्योटो संधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है, तो ये जो है वो गलत है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, तो ये भी गलत है। आंसर केवल एक सही है, क्या है, केवल जो है एक सही है। अगला है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि हवा में इसका ऑक्सीकरण जो है वो होने लगता है, क्या है, होने लगता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव होता है? बर्फ पर अगर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव होता है? और ये प्रभाव घट जाएगा, क्या है, घट जाएगा। वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ। और वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित यानी एक्सपैंड होते हैं उन पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, क्या है, बढ़ जाता है। अगला है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य प्रकाश तरंगे, क्या है, दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के वे भाग हैं जिनके लिए मानव नेत्र संवेदनशील होते हैं। साबुनीकरण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? और इसका सही आंसर होगा ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसे इथाइल एल्कोहल में उबाला जाता है, इथाइल एल्कोहल में उबाला जाता है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन ये गुजरात में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, क्या है, पंजाब नेशनल बैंक को 4 जनवरी को जो है मनाया जाता है, क्या है, 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल लिपि, ये भी ध्यान रखें, क्या है, ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि मनाया जाता है। बांग्लादेश में अशांति के कारण अब जो है आईसीसी, क्या है, आईसीसी 2024 का महिला, क्या है, 24 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, क्या है, संयुक्त अरब अमीरात में। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान अंतर्वेदी आग्नेय शैल रचना है? अंतर्वेदी आग्नेय शैल रचना है, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, लाइकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक, सभी इनमें से जो है वो सभी है। 55 के जो है वो डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में जो है वो की गई। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए जो है चलाया गया कार्यक्रम था। भारत में श्वेत क्रांति के संबंधी सहकारी स्तर पर चलाए गए दूध व्यवसाय कार्यक्रम था। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहाँ है? और यह है बिहार झारखंड में, कहाँ, बिहार झारखंड में है। दंडकारण्य पठार का क्षेत्र अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ है। दंडकारण्य पठार का क्षेत्रीय खनिज संसाधनों की उपस्थिति के दृष्टिकोण से भारत के जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है? और ये मिलती है 3, क्या है, 3। कौन कौन? तो किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कौन, कटिहार, क्या है, कटिहार। दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? सही आंसर होगा नामीबिया, बोत्सवाना, क्या है, नामीबिया, बोत्सवाना दोनों क्षेत्र में जो है वो मिलती है। भारतीय संविधान के मूल लेख में खाली अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे? आंसर हो जाएगा 395, क्या है, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 जो है अनुसूचियां, क्या है, अनुसूचियां थे। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में जो है 448 जो है अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है, क्या, 25 भाग है। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है? तो अनुच्छेद 112, क्या है, अनुच्छेद 112। जिला और सत्र न्यायाधीश खाली के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं और यह है राज्य के उच्च न्यायालय, क्या है, राज्य के उच्च न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? और ये स्थित है लास बनोस में, क्या है, लास बनोस में जो है स्थित है। लास बनोस कहाँ पड़ता है? फिलीपींस देश में। कहाँ पे है? तो ये जो है फिलीपींस देश, क्या है, फिलीपींस देश है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र मैक्सिको सिटी में है। आलू शोध केंद्र लीमा पेरू में है।
अब विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जो है जिनेवा में क्या है, जिनेवा में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, क्या है, कटक। अगला है व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, और ये होता है शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से होता है। 22 प्लस एक्स जो है वो किस में होता है, तो ये महिला में होता है, और 22 प्लस 22 जो होता है वो क्या होता है, पुरुषों में, क्या है, पुरुषों में होता है। अब यहाँ से एक देख लीजिए कि अगर 22 प्लस एक्स, ये एक्स और एक्स अगर मिल गया तो क्या हुआ, लड़की जन्म लेगी, क्या है, और ये जो है एक्स, यहाँ एक्स और ये बाई मिल गया तो लड़का का जन्म होता है। महिला में जो आखिरी का जो होता है एक्स एक्स होता है, अब पुरुष में जो है एक्स बाई होता है। अब इसी में देख लीजिए, अगर मान लें कि एक्स एक्स मिला तो मैं लड़की का जन्म हुआ और एक्स बाई मिला तो लड़का का। निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है संकुचनशील रस धानी, क्या है, संकुचनशील रस धानी। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी रॉल, क्या हो जाएगा, रॉल हो जाएगा। सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है, और ये जो है जीवाणु में नहीं होता है। भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है, और ये खोली गई है मध्य प्रदेश में, क्या है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा एक नया खेल विभाग बनाया गया और बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है किया गया। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, आंसर हमारा हो जाएगा GSLV F-14 से जो है वो लॉन्च किया गया, F-14 से लॉन्च किया गया। अगला है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्रीति सूदन। मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा का अर्थ जो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना तथा युवा शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर उन्हें मुख्य धारा में जो है लाना है। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है, और इसका आंसर होगा जन नायक से जो है प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण से, क्या है, श्री कृष्ण को बिहार केसरी कहा जाता है। श्री कृष्ण को जो है, कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है, बिहार केसरी कहा जाता है। और लोक नायक जो है वो जयप्रकाश, क्या है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और बिहार विभूति जो है अनुग्रह नारायण को, क्या है, अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। और देश रत्न, ये भी कई बार पूछा गया है, देश रत्न जो कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को, क्या है, राजेंद्र प्रसाद को। ये 5 लाइन जो है याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले जो है 5वें बिहारी हैं, क्या है, ये 5वें बिहारी है, 5वें बिहारी है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद क्रम में जो है वो लगाइए। तो लखनऊ समझौता हुआ था कब, 1916 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है नवंबर, ये भी जो है नवंबर 1919 में हुआ था, और ये जो है मार्च 1919 में। असहयोग आंदोलन को वापस जो है वो लिया गया 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो यहाँ आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमिका की तटरेखा सबसे लंबी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात, क्या है, गुजरात का। इसकी कुल तटीय लंबाई जो है 1214.7 किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य जो है वो नहीं है, तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। अगर 7 सिस्टर में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम, क्या है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है, और त्रिपुरा आता है, क्या है, त्रिपुरा आता है। आप इतने स्टेट को देख सकते हैं। एक जो है आप सिक्किम और पश्चिम बंगाल को आप हटा दीजिएगा, बाकी सभी जो है 7 सिस्टर्स में आते हैं।
निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में जो है वो व्यवस्थित करना है। तो ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल जो है कब से कब तक था, तो 1982 से 87 तक था। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल जो है 1977 से लेकर 82 तक था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो 1967 से लेकर 1969 तक रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1974 से 1977 तक रहे थे। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। क्या है? पिंगली वेंकैया ने 1931 में कांग्रेस के कराची अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे 3 रंगों से बने ध्वज स्वीकार किया। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को जो है प्रारूप 22 जुलाई, क्या है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा जो है वो मेहता ने प्रस्तुत किया था। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई 3:2 में था। क्या है? 3:2 में। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, यह कथन राम प्रसाद जो है बिस्मिल का, क्या है, बिस्मिल का था। यह भी ध्यान रखिएगा। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष में किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवा का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य मृत्यु दर में सुधार जो है वो करना है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज द्वारा की गई थी, और ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा जो है वो की गई थी। और यह बिहार में महिलाओं को शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला जो है संस्थान था। संस्थापक बिशन सुलिवन ने इसका नाम पटना विमेंस कॉलेज रखा। 1952 ईस्वी में इस कॉलेज को पटना विश्वविद्यालय का एक संघटक कॉलेज बना दिया गया। प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब हुआ। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है 1917 में। और पटना कॉलेज, अगर पटना कॉलेज की स्थापना पूछ ले तो 1863 में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, और इसका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है, आंसर हो जाएगा प्रोटीन की। क्या है? प्रोटीन की। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है जे बर्जेलियस ने 1938 ईस्वी में किया था। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होता है। इसमें 10 एमिनो अम्ल को संश्लेषण मनुष्य का शरीर स्वयं करता है और 10 भोजन के द्वारा जो है प्राप्त करता है। भोजन में हम इन्हें एमिनो अम्ल के रूप में लेते हैं। अगला है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, श्वेत कोशिकाएं। क्या है? श्वेत कोशिकाएं। WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। WBC अनियमित आकृति की केंद्र युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिकाएं हैं। एक अविभाजित कोशिका में DNA के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है, आंसर हो जाएगा क्रोमैटिन पदार्थ। क्या है? क्रोमैटिन पदार्थ। क्रोमैटिन धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल सदृश रचना बना लेता है। इसे क्रोमैटिन जलिका भी कहते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा, और भारत जो है 159वां स्थान पे रहा। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो वो राजगीर में जो है वो किया गया। आंसर हमारा जो है ऑप्शन 86 के सी होगा। क्या है? सी होगा। हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी वो कौन बनी, तो वो है अनुसुईया सेन गुप्ता। क्या है? अनुसुईया सेन गुप्ता। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1871 ईस्वी में हुआ। 1940-45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, और इसका सही आंसर होगा मौलाना आजाद। 1940 में रामगढ़ सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे मौलाना आजाद। क्या है? मौलाना आजाद। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ जो है वो निर्माता है। अरे बादशाह मस्जिद जो है वो लाहौर। क्या है? लाहौर की अगर हम बात करें तो ये औरंगजेब के द्वारा। क्या है? औरंगजेब के द्वारा। एतमाद दौला का मकबरा जो है वो नूरजहां के द्वारा। क्या है? नूरजहां के द्वारा।
बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर के द्वारा और मोती मस्जिद आगरा जो है शाहजहां के द्वारा। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब हैदराबाद के मक्का मस्जिद को पूरा करवाया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी रबिया दौरानी का स्मारक है। अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? और ये किया था पील आयोग के। क्या है? पील आयोग का जो है गठन किया गया। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। क्या है? राजकुमार शुक्ल ने किया था। और यह एक चंपारण के किसान नेता था। क्या है? किसान नेता था। और किस गांव के था? तो मुरली भरवा गांव के। क्या है? मुरली भरवा गांव के था। अगला है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? T2 बाई T1 बराबर N2 माइनस 1 बाई N1 माइनस T2 बटा 6 बराबर 4 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, T2 बटा 6 बराबर 3 बटा 1, T2 बराबर 18 वर्ष। आंसर हमारा सी हो जाएगा। P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1 है और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 1/3 है। तो पी क्यू आर का जो है वो क्या निकाल लेना है? हमें रेशियो निकाल लेना है। यहाँ पर हो जाएगा माना P बराबर Q बराबर R बराबर 1/3। दोनों कथन संतुष्ट हो जाता है इससे। तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3, यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। 63 का जो है वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 54 का जो है विक्रय मूल्य। CP बाई SP बराबर 54/63 यानी 6/7 क्या है? 1 का। तो लाभ बराबर जो हमारा हो जाएगा 1/6 गुना 100, 16.2/3%। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 3 पाइप है जो है, पाइप के किसी टंकी को 45 मिनट में भर रहा है। पाइप एल उस टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और पाइप एम उस टंकी को भरे होने पर 1 घंटा 45 मिनट यानी 105 मिनट में जो है खाली कर सकता है। तीनों के एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 1260। इसकी क्षमता 28, इसकी 21 और इसकी 12। अब कह रहा है कि तीनों पाइप द्वारा टंकी भरने में लगा समय क्या हो जाएगा? तो 1260 से भागा दे देंगे 28 प्लस 21 माइनस कर देंगे 12। क्या है? माइनस 12 कर देंगे। 1260 बटा ये हो जाएगा 37। आंसर आ जाएगा 34.2/37 मिनट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 के सी हो जाएगा। एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 19 और अंतिम पद 36 हो? ए बराबर जो है -19 कह रहा है। TN बराबर जो है L बराबर 36 है, N बराबर 12 है। SN बराबर फार्मूला है N/2 A प्लस L हो जाएगा, यानी 12/2 -19 प्लस 36, ये हो जाएगा 6 गुना 17 102। आंसर हमारा सी। Select the option that express the given sentence in passive voice. All his friends laughed at him. आंसर होगा सी, he was laughed at by all his friends. चलिए यहाँ पर है select the correct indirect form of the given sentence. काव्या said to her husband, I don't mind being a busy woman. आंसर हमारा जो हो जाएगा काव्या told her husband that he did not mind being a busy woman. दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आज व्याकरण की परीक्षा है। आंसर हो जाएगा ए व्याकरण। क्या है? व्याकरण शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द जो होगा व्याकरण होगा। क्या है? व्याकरण। क्या है? व्याकरण होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।